जय हिंद दोस्तों। देखते हैं इतिहास के आधुनिक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक कौन थे। यहाँ पूछ रहा है पहला प्रश्न कि गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक यानी कि सबसे पहले गोरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किसने किया, तो वो थे शिवाजी। ऑप्शन सी शिवाजी। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी शिवाजी। अब आइए दूसरा प्रश्न है कि शिवाजी के शासनकाल में पेशवा क्या था। पेशवा क्या था? शिवाजी के शासनकाल में पेशवा क्या था? तो पेशवा का जो पद होता है शिवाजी के शासनकाल में वो प्रधानमंत्री का पद होता था। कौन सा पद होता था? प्रधानमंत्री का। तो ऑप्शन सी। अब आइए चौथा प्रश्न। चौथा क्या कहता है कि चौथ क्या था। चौथ क्या था? तो मराठा साम्राज्य में चौथ था पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर। क्या था? पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर था चौथ। अब आइए अब चौथा प्रश्न क्या कहता है कि मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ। अब आइए पांचवा प्रश्न है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरण किया। किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरण किया? तो वो किया था पुरंदर के संधि। किस संधि के द्वारा? पुरंदर के संधि, यानी ऑप्शन सी। अब आइए छठा प्रश्न क्या कहता है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। कहाँ? रायगढ़। ऑप्शन बी। आइए सातवां प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो पानीपत के तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो ये हुआ था पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच हुआ था? पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, हर एग्जाम में लगभग ज्यादातर एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 8। ये क्या कहता है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासन के शासनकाल में थे। तो अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद है वो था शिवाजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शिवाजी के शासनकाल में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी। अब आइए नवा प्रश्न क्या कहता है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आइए 10वां प्रश्न। दासबोध के रचनाकार है। दासबोध की रचना किसने की? तो दासबोध की रचना समर्थ रामदास ने की। तो ऑप्शन डी समर्थ रामदास ने। अब आइए सीधे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सरंजामी प्रथा, ये होता है सरंजामी प्रथा। कौन प्रथा? सरंजामी प्रथा। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। किस व्यवस्था से? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अब आइए क्वेश्चन संख्या 12 क्या कह रहा है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की। तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जो किया वो किए थे शिवाजी राव सिंधिया। कौन किए थे? माफ कीजिएगा, जीवाजी राव सिंधिया। कौन? जीवाजी राव सिंधिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन संख्या 13 पर। क्वेश्चन संख्या 13 कहता है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का जन्म सभी लोग को पता है कि शिवाजी का जन्म
शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और शिवाजी का राज तिलक हुआ था रायगढ़ के दुर्ग में। आइए, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो ये हुए थे 1666 में। कब? 1666 में। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1666। आइए, प्रश्न संख्या 15। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कराया? तो शिवाजी छत्रपति का उपाधि धारण किया था जून 1674 में, और यहीं पर अपना राज्याभिषेक कराया था छत्रपति के उपाधि धारण करके। तो यहाँ डी हो जाएगा ऑप्शन। भाई प्रश्न संख्या 16। 16 क्या कहता है कि शिवाजी का अंतिम सैनिक अभियान था, यानी कि अंतिम सैनिक अभियान कौन था? तो शिवाजी अंतिम रूप से सैनिक अभियान किए थे, वो था कर्नाटक अभियान। कौन किए थे? कर्नाटक अभियान। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आइए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या कहता है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो शिवाजी जी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा वो औरंगजेब ने दिया। कौन? औरंगजेब। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी। अब आइए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि सर ए नौबत का अर्थ था। सर ए नौबत का अर्थ था। सर ए नौबत का अर्थ होता है सेनापति। क्या होता है? सेनापति, ऑप्शन ए। मराठा साम्राज्य में सेनापति होता है। अब आइए प्रश्न संख्या 19। किस मराठा शासक के शासक काल को पेशवाओं का शासन काल के नाम से जाना जाता है? तो ये पेशवाओं का शासन काल के नाम से जाना जाता है साहू जी, साहू जी के काल को। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी ताराबाई। कौन थी? ताराबाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आइए प्रश्न संख्या 21। 21 क्या कहता है कि किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया था? तो पंजाब विजय करने वाले थे रघुनाथ राव। कौन थे? रघुनाथ राव, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मराठा सचिवालय को क्या कहा जाता था? जो मराठा का जो सचिवालय होता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको फाद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फाद। आइए क्वेश्चन संख्या 23। 23 क्या कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो मराठा में कौन शासन कर रहा था? तो उस समय शासन कर रही थी ताराबाई। यहाँ पर भाई लिखा गया है, ताराबाई होगा, ताराबाई। तो उस समय शासन कौन कर रही थी? ताराबाई। तो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। आइए 24 प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया? यानी कि जो पेशवा होता था उसको कब समाप्त किया गया? तो पेशवा को 1818 में समाप्त किया गया और उनको पेशवाओं को महाराष्ट्र को छोड़कर जाना पड़ा उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कहाँ जाना पड़ा? कानपुर में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न कहता है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो गोवा पर जो अधिकार किया वो था अल्फांसो डी अल्बुकर। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए
26 नंबर को प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ गवर्नर जनरल कह रहा है, तो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी। अगर गवर्नर कहता तो दूसरा हो जाता, रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पर कौन है? गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। 27 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था। सबको पता है कि वास्को डिगामा आया था और कालीकट तट पर आया था, केरल के कालीकट तट पर। वहाँ के राजा जमोरिन इसका स्वागत किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए प्रश्न संख्या 28। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। जैसे सबको पता है कि वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था, तो यहाँ आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अब 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, कौन था। तो वो था थॉमस रो, ऑप्शन ए। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब आइए यहाँ पे, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना। तो ये छीना था बीजापुर के सुल्तान से। किससे? बीजापुर के सुल्तान, ऑप्शन बी। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना था। अब आइए 31वां प्रश्न। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले आया था कौन? वास्को डिगामा, तो वही खोज किया था समुद्री मार्ग की, तो हो गया ऑप्शन सी। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था, वो था हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था। पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन था। तो पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस डी अल्मोडा। कौन था? फ्रांसिस डी अल्मोडा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो खान के उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। किसको? हॉकिंस को, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था, तो वो था बिहार। कौन था? बिहार, तो आंसर हो जाएगा ए। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है। तो तंबाकू का प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों का है। पहले भारत में तंबाकू नहीं कोई खाता था, तो पुर्तगालियों का ही देन है जो यहाँ पर लाया था और तंबाकू का खेती किया था। कौन? ऑप्शन बी, पुर्तगाली हो जाएगा। 37वां नंबर प्रश्न। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है। बनाने का श्रेय किसे है? यहाँ पर वस्तु होगा, किसे है? तो ये है डचों को। किसे है? डचों को। कहीं कहीं पर फ्रांसीसियों को भी देता है, ज्यादा जगह देता है डच को, तो यहाँ पर सही लेकर चलते हैं ऑप्शन बी डच। नहीं तो कहीं कहीं पर फ्रांसीसी को भी कहीं कोई कोई किताब में देखने को मिलता है। अब आइए 38वां नंबर पर क्या कहता है। 38 नंबर पर किस मुगल बादशाह ने 1,50,000 1,50,000 रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किया था अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों से 1,50,000 रुपया वसूल किया था औरंगजेब ने। कौन? औरंगजेब, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आइए 39 नंबर प्रश्न। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कर्नाटक का
तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समापन हुआ? तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो समाप्त हुआ था वो पेरिस के संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब आइए 40 नंबर पर। कौन सा प्रश्न? 40 नंबर। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जिस समय हुआ था उस समय भारत में शासन था अकबर का। किसका शासन था? अकबर का। 1600 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, 1600 ईस्वी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है और कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन कट जा रहा है, दिखा दे रहे हैं। बंगाल विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन सी। कहीं कहीं पर 16 अक्टूबर भी लिखा होता है, लेकिन ज़्यादातर 16 अक्टूबर लिखा होता है, यहाँ पर 15 अक्टूबर है। तो आंसर यही सही हो जाएगा। आइए अब प्रश्न नंबर 42 कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, लाला हरदयाल किए थे। ऑप्शन नंबर बी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कौन किए थे? लाला हरदयाल। आइए प्रश्न संख्या 43। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में। बंगाल बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 44। 44 क्या कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। राष्ट्र की प्राणवायु है। तो यह कथन किसका है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरविंद घोष का। किसका है? अरविंद घोष का। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया 1908 ईस्वी में। कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।